रोमियो 1:20 इस तरह दिख रहा है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण, परमेश्वर का अनदेखे गुण, परमेश्वर दिखाई नहीं देते लेकिन उसका गुण है भाई। क्या गुण है? जब आप तारागण को देखेंगे, आकाश गंगा को देखेंगे, हजारों लाखों करोड़ों तारे, करोड़ों अरबों तारे, यूं ही नहीं आया। इसके पीछे एक हाथ है, इसके पीछे एक जीव है जिसने बोल कर सारी चीज को पैदा किया। भजन संहिता में इस तरह लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि परमेश्वर जो है हर तारा को क्या करता है? नाम लेके पुकारता है, क्योंकि वो नाम लेके पुकारता है। नॉट वन इज मिसिंग, एक भी उनमें से खोया नहीं है। लाखों अरबों तारे, सभी का नाम लेके वो पुकारता है। आमीन। रोमियो 1:20 क्या पढ़ो? क्योंकि उसके अनदेखे गुण, परमेश्वर का अनदेखे गुण, उन्हें देखकर, बिना परमेश्वर को देखे हम पहचान ले कि परमेश्वर है। अर्थात उसकी सनातन सामर्थ, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ। हेलो, कोई बोलता है यीशु मसीह 2000 साल पहले, नहीं, यहाँ पर लिखा है सनातन सामर्थ, सनातन सामर्थ। हेलो, सनातन सामर्थ, परमेश्वर का सनातन सामर्थ। और परमेश्वरत्व, परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से, जगत की सृष्टि से के समय से उसके कामों के द्वारा, उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, देखने में आते हैं। यहाँ तक कि वे निरुत्तर, यानी ना देखने वाला परमेश्वर, सारी चीज जो दिखाई देता है, ना देखने वाला परमेश्वर उसके हाथों की रचना है भाई। हमें उसके कामों के द्वारा क्या आता है? देखने में आते हैं, दिखने में आता है। यहाँ तक कि वे निरुत्तर है, वे निरुत्तर है, यानी उत्तर नहीं है भाई। यहाँ आया कैसा? कोई को बोलते बंदर से आया, इसलिए तो बंदर जैसा है। एक बच्चा अपने पिताजी से जाके पूछा, पिताजी मेरा माँ मुझे बोल रहा है कि हम बंदर से आए। तो इसका पिताजी बोला, हाँ बात सही है, आमीन, बात सही है। उसके साइड के जितने लोग हैं सब बंदर है, इसलिए वो बंदर से आया। मेरे साइड के सब आदमी लोग हैं, इसलिए मैं आदमी से आया। हम परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में बनाए। और उसका पिताजी उस लड़की से बोला, छोटी लड़की से बोला, हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया। तेरा मम्मी का जो खानदान है सब बंदर से आया, वो बंदर जैसे हरकत करती है, इसलिए वो बंदर से आया सोचता है वो। आप सोच लो किस खानदान से आप आया, बंदर से आया कि परमेश्वर से आया। हेलो, मैं देखने में आता है। यहाँ तक कि वो क्या है? एक कबाइस, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर, यानी कई मनुष्य जो अपने आप को बुद्धिमान जताता है, मूर्ख बन जाता है भाई। बुद्धिमान जताता है लेकिन मूर्ख है। ओके, आगे। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी परमेश्वर के महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। आगे। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की न कि उस सृजनहार को जो सदा धन्य है। परमेश्वर सदा धन्य है भाई। आमीन। रोमियो 1:28। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना, यहाँ जो पहचानना जो शब्द है एपिग्नोसिस, एपी मतलब ऊपर, उसके बाद नोसिस मतलब जानना, यानी परमेश्वर को पहचानना सबसे ऊपर का ज्ञान है। उससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है भाई। आप संसार को पहचान सकते हैं, आपके रिश्तेदारों को पहचान सकते हैं, लेकिन जहां पर परमेश्वर की बात आ जाता है, परमेश्वर को पहचानने की बात आता है, वो शब्द जो यहाँ पर लिखा है एपिग्नोसिस, एपी मतलब ऊपर, नोसिस मतलब जानना, यानी सबसे ऊपर का जानकारी है, सबसे ऊपर का ज्ञान है। परमेश्वर को अगर जान लिया तो उन्हें सबसे ऊपर का ज्ञान को प्राप्त कर लिया। आमीन। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, देखो आपके जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप परमेश्वर को पहचानना ना चाह रहा है, परमेश्वर को छोड़ दिया, अब जान रहे हैं कि परमेश्वर कौन है। भाई परमेश्वर मनुष्य के हाथ की बनाई हुई रचना नहीं है, वो तुझे बनाया, तेरे माँ के कोख में हाथ डालकर तुझे बनाया है, तो उसकी रचना, वो तेरी रचना नहीं है। हालेलुया। आमीन। आज आप दौड़ेगा यहाँ से, आज आप दौड़ेगा। Yes. Hallelujah. 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 Jesus. Yeshua. यहाँ देखो, यहाँ देखो तो
इसी वक्त सिर से लेके पाँव तक এই সময়ের মুন্ডর তুই পা পর্যন্ত इसी वक्त चुना हो जाए। এই সময়ের সুস্থ হয়ে যাও। मैं इस भाई को इसी वक्त आजाद कर रहा हूं। ମୁଁ ଏ ଭାଇକୁ এই ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଛି यीशु యేసు ନାମରେ। बोलो इसको, बोलो बोलो। କରନ୍ତୁ ତା। बोलो बोलो। ଜୋରସେ ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। अब यीशु के नाम पे खड़े हो जाओ, 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 खड़े हो जाओ। ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। चलो। ଦୌଡ଼ 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 ଦୌଡ଼। Jesus। अब बिल्कुल आजाद हो गया। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। हालेलुया। प्रभु ने आपको आजाद किया। हालेलुया। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ। Amen. प्रभु की शांति बिता, प्रभु की शांति बिता, प्रभु के सामर्थ आपके ऊपर उतरना। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ। Thank you, Lord. Yes. चलो 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो 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 चलो। चलो 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 चलो। ठहरो 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 ठहरो। अरे ठहरो। चला गया। Amen. ये है प्रभु की सामर्थ, ये है प्रभु की सामर्थ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ये भाई जो है व्हील चेयर से आया। ये भाई मेरे जी- सामने खड़ा है, जो टीवी के माध्यम से मुझे देख रहा है। ये भाई व्हील चेयर से आया, अब ये खड़ा है मेरे सामने, मुझे व्हील चेयर में रख के ठेल रहा है, क्योंकि यीशु जिंदा खुदा है। इसको उठाकर मीटिंग में लेकर आया, लेकिन प्रभु ने चंगा किया, प्रभु ने आजाद किया, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। जो था, जो है, जो आने वाला है, वो सिर्फ यीशु है, क्योंकि वो जिंदा है, वो एक कार्य को कर सकता है। हालेलुया। डरो मत, प्रभु ने आपको आजाद किया। आमीन।